सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब मैं तुम्हें चंद्रवंश की परम पुण्यमयी कथा को कहता हूँ। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, जिनसे चला चंद्रवंश, चंद्रमा के बेटा बुद्ध, बुद्ध के बेटा पुरुरवा, इन्हीं पुरुरवा का दूसरा नाम राजा एल था। राजा एल का विवाह उर्वशी अप्सरा के साथ हुआ। उन्हीं के आयु, सुतायु, सत्यायु, रैजय, विजय आदि 6 बेटा हुए। इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चल करके महाराज नहुस का जन्म हुआ। नहुस के भी याति, याति, संयाति, आयाति, व्याति, कृति आदि 6 बेटा हुए। उनमें सबसे बड़े बेटा का नाम यति सन्यासी ही हो गया। दूसरे बेटे के 2 विवाह हुए। पहला विवाह शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी से और दूसरा विवाह वृषपर्वा शर्मिष्ठा के साथ हुआ। उन्हीं के याति, यदु, तुर्वसु, द्रोहिया, अनसुरु आदि 5 संतान हुई। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित पुरुवंश में ही राजा दुष्यंत का जन्म हुआ। इनके बड़े प्रतापी पुत्र का नाम पड़ा भरत। आगे चल करके तुम भी राजा परीक्षित पुरुवंश हो। पुरुवंश के बड़े भाई का नाम यदु, यदु से चला यदवंश। यदवंश में भी अजीमीड़, देवीमीड़, सूरसेन, प्रभाती आदि आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। सूरसेन के बेटा का नाम पड़ा आनगदुंद भी। इन्हीं का नाम पड़ा वसुदेव। वसुदेव की 7 पत्नियां थी। उनकी 7वीं पत्नी देवकी के गर्भ में भगवान का जन्म होना था। राजा कंस बड़ा भारी अत्याचारी था। राजा कंस की चचेरी बहन का नाम था देवकी। देवकी का ब्याह है वसुदेव जी के साथ हुआ। और जब देवकी को राजा कंस छोड़ने के लिए गया, तब तो प्यारे कहा जाता है, देवकी को जैसे ही राजा कंस छोड़ने के लिए गया तो देवकी के लिए आकाशवाणी हुई कि हे देवकी, भगवान श्री कृष्ण की 8वीं संतान तेरा काल होगी। जब इतनी बातों को सुना तब तो देवकी को पकड़ करके कारागृह में डाल दिया। 1 से 6 संतानों को मारा। 7वीं संतान को उसने सोचा नष्ट हो गई और 8वीं संतान के रूप में भगवान को आना था। जब भगवान को आना था तो पहरेदार बढ़ा दिए गए। पहरा को खूब बढ़ा दिया गया। इतना पहरा बढ़ाया, इतना पहरा बढ़ाया जिसकी कोई सीमा नहीं। और पहरा बढ़ाते 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 आज समय आ गया। भादो मास था, कृष्ण पक्ष था। भादो मास कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र। खूब तेज बिजलियां तड़तड़ा रही हैं, खूब तेज बरसात होती जा रही है। और रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान ने कारागृह में वसुदेव और देवकी के यहाँ जन्म ले लिया। बोलो नंद के लाला की। जैसे भगवान ने जन्म लिया, बेड़ियां खुल गईं, हथकड़ियां हट गईं, अपने आप पहरेदार सो गए। और पहरेदारों को सुवाने के बाद भगवान को एक छपड़ी में रख करके वसुदेव जी महाराज पैदल पैदल चले। यमुना मैया को स्पर्श करवाते हुए नंद भवन में जाकर के लल्ला को रखा, माया रूपी पुत्र को लाए। इधर जब सुबह पता चला तो सारे नगर में शोर हो गया।